नमस्कार। आज हम कक्षा 2 विषय हिंदी पाठ नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है आम का पेड़। आइए शुरू करते हैं। एक गांव में विशालकाय आम का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत ही रसीले आम लगते थे, लेकिन बच्चे थे कि आम को पकने से पहले ही तोड़कर खा लेते थे। बेचारा पेड़ मन मसोस कर रह जाता। बच्चे आए दिन पेड़ की शाखाओं पर चढ़ते और कच्ची अमियाँ खाने के चक्कर में कई कमज़ोर डालियाँ तोड़ डालते। आम का पेड़ सोचता कि वे पेड़ अच्छे हैं जिन पर कोई फल नहीं लगते। कम से कम वे चैन से तो रहते हैं। तो किसी गांव में एक बहुत ही बड़ा आम का पेड़ था। उस पेड़ पे बहुत ही रसीले मीठे फल लगते थे आम, लेकिन बच्चे जो थे वो आम को पकने से पहले उसे तोड़ करके खा लेते थे। अब बेचारा पेड़ जो था वो उदास हो जाता, और बच्चे किसी एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि बच्चे शाखाओं पर नहीं चढ़ते और जो कच्ची जो कैरियाँ होती है उसको खाने के चक्कर में, छोटी छोटी कैरियों को खाने के चक्कर में वो जो दुबली पतली डालियाँ हैं उसको तोड़ डालते थे। अब आम का पेड़ बेचारा सोचता कि वे पेड़ अच्छे हैं जिनके ऊपर कोई फल लगता ही नहीं है, कम से कम वे चैन से तो रहते होंगे। तो इन सारी बातों से आम का पेड़ बहुत ही दुखी था। एक दिन की बात है, आम का पेड़ उदास था। हवा ने उससे पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? लगता है काफ़ी परेशान हो। तो पेड़ बोला, हवा बहन, क्या बताऊं, काश मैं भी तुम्हारी तरह चल फिर सकता। यहाँ खड़े खड़े तो मैं तंग आ गया हूँ। अच्छा होता मैं दूर किसी घने जंगल में उगा होता। और एक दिन की बात है कि आम का पेड़ बहुत ही उदास था। हवा ने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, क्या बात है, तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो। तो पेड़ ने कहा कि अब बताओ हवा बहन, मैं क्या बताऊँ आपको। काश यानी कि मैं भी आपकी तरह होता, चल फिर सकता। खड़े खड़े मैं यहाँ पे परेशान हो गया हूँ। मैं दूर किसी घने जंगल में उगा हुआ होता तो ये बच्चे मुझे परेशान नहीं करते। हवा ने सुना तो हैरान हो गई, मगर चुप रही। पेड़ ने कहा, आबादी के पास हम फलदार वृक्षों का खड़ा रहना ही बेकार है। मुझे देखो, मैंने अब तक अपनी काया में पके हुए फल तक नहीं देखे। ये इंसानों के बच्चे फलों के पकने का इंतजार नहीं करते। देखो ना, गांव के बच्चों ने मुझ पर चढ़ चढ़ कर मेरे अंगों का क्या हाल बना दिया है। कई टहनियाँ और पत्तों को तोड़ डाला है। अब हवा ने सुना तो हैरान हो गई, लेकिन वो चुप रही। तब पेड़ ने फिर से कहा कि जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे हम जो फलदार हैं, आदि पेड़ों पे पेड़ रहना ही बेकार है। अब मुझे देखो, मैं अब तक अपनी खुद की शरीर में पका हुआ एक भी फल मैंने देखा नहीं, और ये इंसानों के बच्चे फल पकने का इंतज़ार भी नहीं करते हैं और कच्चे फल ही खा लेते हैं। देखो ना, और देखो, गांव के बच्चों ने मुझ पर चढ़ चढ़ कर मेरी पतली डालियाँ तोड़ तोड़ के पता नहीं क्या हाल बना दिया है। मैं तो बहुत परेशान हो गया। हवा मुस्कुराई और बोली, पेड़ भाई, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, जंगल में फलदार वृक्ष हो, वृक्ष तो बहुत दुखी हैं। मुझे तो उनकी हालत पर तरस आता है। जंगल में फलदार वृक्ष बहुत दुखी हैं। हवा बहन, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? पेड़ ने चौंकते हुए पूछा। और नहीं तो क्या, जंगल के फलदार पेड़ अपने ही शरीर के फलों से परेशान रहते हैं। पेड़ों में फल बड़ी संख्या में लगते हैं, वहाँ फलों को खाने वाला तो दूर, तोड़ने वाला भी नहीं होता। पक्षी कितने फल खा पाते हैं, फल पेड़ों पर ही पकते हैं। पेड़ बेचारे अपने ही फलों का वजन नहीं संभाल पाते हैं।
अब हवा फिर मुस्कुराई और पेड़ से बोली कि पेड़ भाई, जो दूर के जो ढोल बजते हैं ना वही अच्छे लगते हैं। तो हवा ने कहा कि जंगल में जो फलदार वृक्ष है ना वो तो आपसे भी बहुत दुखी है, मुझे तो उनकी हालत देख के तरस आता है। अब पेड़ चौंकते हुए बोला, क्या सच में ऐसा होता है कि जंगल में फलदार वृक्ष बहुत दुखी है? तो हवा कहती है, और नहीं तो क्या है, जंगल में जो फलदार वृक्ष होते हैं ना वो अपने ही फलों से परेशान रहते हैं। पेड़ों में फल इतनी ज़्यादा संख्या में लगते हैं कि वह ना तो फल को कोई खाता है और न ही कोई तोड़ने वाला होता है। सारे पक्षी फल खा खा पाते हैं। अब पक्षी खा खा कर कितने खाएंगे फिर फल? फल पेड़ पर ही पकते हैं और बेचारा जो पेड़ होता है वो अपने ही फलों का वजन भी उठा नहीं पाता है। फलों का बोझ सहते सहते पेड़ का सारा बदन दुखता रहता है। जब फल पककर गिर जाते हैं तभी जंगल के पेड़ों को राहत मिलती है। यही नहीं, ढेर सारे पके हुए फल पेड़ के इर्द गिर्द गिरकर सड़ते हैं। पेड़ बेचारे अपने ही फलों की सड़ांग में चुपचाप खड़े रहते हैं। हवा ने बताया, अच्छा बहन, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मेरे फल इतने मीठे हैं तभी तो बच्चे उनका पकने का इंतज़ार नहीं करते। अब हवा बोलती हैं कि फलों का बोझ सहते सहते बेचारे पेड़ का सारा शरीर दुखता है, और जब पक कर के गिर जाते हैं तब जंगल के पेड़ों को थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है। ऐसा नहीं है, और भी हैं, और ढेर सारे जो पके हुए फल हैं वो पेड़ के इधर उधर गिरते रहते हैं और सड़ते रहते हैं, और बेचारे पेड़ को अपने ही फल की सड़ी हुई बदबू लेकर के चुपचाप खड़े रहना पड़ता है। हवा ने बताया। तब पेड़ ने कहा, अच्छा बहन, तब तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मेरे फल बहुत मीठे हैं, और मेरे फल इसे मीठे हैं तभी तो बच्चे फल पकने का इंतज़ार नहीं करते। अरे हाँ, याद आया, पतझड़ के मौसम में ये बच्चे तो मेरे पास भटकते ही नहीं है। उन दिनों मैं बहुत परेशान होता जाता हूँ। रही बात मेरी टहनी और पत्तों की, तो वसंत आते ही मेरे कोमल अंग उग जाते हैं। आम के पेड़ ने हवा से कहा। फिर हवा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। पेड़ ने मन ही मन हवा का धन्यवाद दिया और खुशी से झूमने लगा। अब उसने बताया कि हाँ, याद आया, जब पतझड़ का मौसम आता है यानी सारे पत्ते जब गिरते हैं तब मेरे ये जो बच्चे हैं वो मेरे पास में नहीं आते हैं। उन दिनों में बहुत परेशान हो जाता हूँ। और रही बात मेरे टहनी और पत्तों की, तो अब वैसे ही बसंत ऋतु आने वाली है और मेरे जो शरीर में नन्हे नन्हे कोमल कोमल जो हैं वो अंग उग आएंगे। और आम के पेड़ ने ऐसा हवा से कहा और हवा हंसते हुए आगे चली, और पेड़ मन ही मन में खुश होने लगा और हवा का धन्यवाद दिया कि हवा ने मुझे समझाया, और पेड़ खुशी से झूमने लगा। तो ये था आपके चैप्टर आम का पेड़। अब हम इसी कड़ी में आगे पढ़ते हैं प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, पेड़ मन महसूस कर क्यों रह जाता था? यानी पेड़ जो था वो मन महसूस कर क्यों रहता था, यानी उदास होकर क्यों रह जाता था? तो इसका उत्तर है कि बच्चे आम पकने से पहले ही तोड़कर खा लेते थे, इसलिए पेड़ मन महसूस कर रहता था। यानी आप बच्चे जो थे वो आम के पकने से पहले ही उसको तोड़ करके खा लेते थे, इसलिए पेड़ बहुत उदास रहता था। दूसरा प्रश्न है कि अंत में पेड़ खुशी से क्यों झूमने लगा था? अब लास्ट में पेड़ क्यों नाचने लगा था? तो इसका उत्तर है क्योंकि पेड़ को परोपकार की बात समझ में आएगी। परोपकार का मतलब होता है दूसरों पर किया जाने वाला उपकार, यानी दूसरों की जाने वाली भलाई की बात समझ में आने पर पेड़ खुशी से नाचने लगा। पेड़ की कमज़ोर डालियाँ कैसे टूट जाती थी? इसका प्रश्न है ये कि भाई पेड़ की डालियाँ कैसे टूटती थी? तो इसका उत्तर ये है कि बच्चे आम तोड़ने पेड़ की कच्ची डालियों पर चढ़ते थे और जिसकी वजह से डालियाँ टूट जाती थी। बच्चे जो थे वो आम तोड़ने के लिए पेड़ की कच्ची डालियों पर चढ़ते और फिर वो डालियाँ टूट जाती थी। चौथा प्रश्न है कि पेड़ घने जंगल में क्यों उगना चाहता था? अब जो पेड़ था आम का वो घने जंगल में क्यों उगना चाहता था? तो उसका उत्तर है कि पेड़ बच्चों से बहुत तंग आ गया था। बच्चे छोटे जो थे वो कच्चे फल खाते थे, डालियाँ तोड़ते थे, और वो अपनी काया से पके हुए फल भी देखना चाहता था, अपनी शरीर पे पके हुए फल भी देखना चाहता था। इसके लिए वो पेड़ था वो जंगल में उगना चाहता था। पांचवा प्रश्न, जंगल के फलदार वृक्षों का बदन क्यों दुखता रहता था? अब जो जंगल में जो फलदार वृक्ष थे उनका शरीर क्यों दुखता रहता था? तो आइए उसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर है कि जंगल के फलदार वृक्षों में लगे फलों को खाने वाला कोई नहीं था।
पेड़ अपने फलों का वजन नहीं सह पाता था और फलों के बोझ से उनका बदन दुखता रहता था। अब जंगल में जो भी फलदार वृक्ष थे, अब उनको खाने वाला कोई था नहीं, तो पेड़ अपने फलों का वजन नहीं उठा पाता था, इसके लिए फलों के बोझ से उनका बदन दुखता रहता था। छठा प्रश्न है कि आम के पेड़ ने ऐसा क्यों कहा कि अच्छा बहन मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अब आम के पेड़ ने ऐसा क्यों कहा, तो उत्तर है आम के पेड़ को समझ में आ गया था कि जंगल के पेड़ों से अधिक सुखी है, इसीलिए उसने आवाज़ से कहा कि बहन मैं तो यहाँ पर ही ठीक हूँ, मुझे जंगल में नहीं आना है। अब प्रश्न पांचवा है कि कहानी पढ़कर वाक्यों के क्रम से लगाई। अब आपको कहानी तो आपने पढ़ ली, अब ये जो वाक्य उल्टे सीधे लिखे हुए अब आपको सीरीज वाइज बनाना है। तो पहला वाक्य अच्छा बहन मैं ऐसे ही ठीक हूँ। दूसरा है अच्छा होता मैं दूर किसी घने जंगल में उगा होता। तीसरी लाइन है उस पेड़ पर बहुत ही रसीले आम लगते थे। चौथा है क्यों भाई क्या बात है। और पांचवी लाइन है पेड़ भाई दूर के दूर सुहावने होते हैं। इसको क्रम वाइज करते हैं। ये जो तीसरा ग लिखा हुआ है ये है फर्स्ट नंबर, चौथा है घ जो है सेकंड नंबर, और ऊपर से दूसरा है वो तीसरे नंबर पे है, और सबसे लास्ट अणवर्ण वाला है वो चौथे नंबर पे है, और जो फर्स्ट है वो है पांचवें नंबर में। आपको इसी क्रम में अपनी नोटबुक में लिखना है। अब है भाषा की बात। ड और ढ में अंतर को समझना है और शब्दों को जोर जोर से पढ़ना है, ये आपको स्वयं करना है। आगे प्रश्न है वचन बदलिए, वचन को बदलना है। तो बच्चा है उसका वचन ये एक वचन है, तो अभी हमें इसको बहुवचन बनाना है, तो बच्चा का होगा बच्चे। तो इसी प्रकार से टहनी है, तो टहनी का एक वचन है तो इसकी होगी टहनिया। फिर है पत्ता, तो पत्ता का बहुवचन होगा पत्ते। शाखा, शाखा का बहुवचन होगा शाखाएं। और चौथा प्रश्न है शब्द पढ़िए समझिए और लिखिए। शब्दों को पढ़ना है, समझना और लिखना है। तो देखो रसीला, रसीली और रसीले ये तीनों लिखे हुए हैं। तो बेचारा, बेचारी और बेचारे। इसी प्रकार से कच्चा, कच्ची और कच्चे। उसके बाद घना, घनी और घने। उसके बाद रसीला पुल्लिंग है, रसीली स्त्रीलिंग है, और रसीले पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों हैं और बहुवचन है। अब जोर से पढ़ना है, समझना है और लिखना है। तो खा पाते हैं ये मुख्य क्रिया है और खाना है। इसी प्रकार मुख्य कार्य हैं पकते रहते हैं तो पकना, सड़ते रहते हैं सड़ना, दुखता रहता है दुखना, और उग आते हैं मतलब उगना।